हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल से होंगे। आज हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाया हूं। देखो, कई मायनों में आप कई सारे ऐसे विचारकों से, इतिहास के लोगों से या इतिहास के वो तथ्यों से, वो पन्नों से, चाहे आप सहमत हो या ना हो, लेकिन जब वो चर्चा का विषय बनता है तो वह आपको सोचने पर विवश कर देता है। कई बार ऐसी चीजें जब आप इतिहास में पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि ऐसा वो घटना क्यों नहीं घटा, या जिनसे आप आशाएं और अपेक्षाएं लगाते हैं, जिन्हें आप आइकॉनिक फिगर मानते हैं, जिन्हें हर एक किताबों में महिमा मंडित करने का प्रयास किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि महात्मा गांधी और बापू ने देश के आजादी में या देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बापू ने ही योगदान दिया है यह कहना असत्य होगा, क्योंकि अनगिनत ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने, और ऐसा कहा जाता है कि 7, 8 और 10 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, तब जाकर यह राष्ट्र आजाद हुआ। और आजादी के साथ ही भारत को वह दंश झेलना पड़ा। हॉलोकास्ट ऑफ जर्मनी तो उसके सामने कह सकते हो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में हिटलर को बहुत ही, जो कह सकते हो कि बुरी, एक कह सकते हो कि फिगर के रूप में उसे जो है पेश किया गया। लेकिन उससे भी कहीं अधिक 10 लाख से अधिक लोगों की जानें जो है 1947 भारत पाकिस्तान के विभाजन में चली गई। पूरी की पूरी मानव सभ्यता पर यह एक ऐसा ब्लैक स्पॉट है, एक ऐसा धब्बा है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी हॉलोकास्ट जर्मनी और नाजिज्म और फासिज्म के दौरान भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी बड़ी सरलता के साथ भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी और तथाकथित मीडिया कर्मी और लोग यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि राष्ट्र की आजादी बिना खड़क, बिना ढाल के हो गई, शांतिपूर्वक हो गई। राष्ट्र की आजादी चरखा चलाकर दे दी गई, मतलब मिल गई, और अंग्रेज चरखा से जो है प्रेरित हुए और वो शांतिपूर्ण तरीके से भारत को आजाद कर दिया। कहानियां बच्चों को कितनी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन उन कहानियों में कुछ ही परिवारों और कुछ ही लोगों को, कुछ ही पार्टियों को महिमा मंडित किया जाता। वो तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लगभग लगभग सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बिरसा मुंडा जैसे महान लेकिन गुमनामी व्यक्तित्वों को पुनः इस भारत के पटल पर लाने का काम किए हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि गांधी जी का एक कथन था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन इस कथन के बावजूद भी भारत का विभाजन हो जाता है। एक बार ऐसा प्रसंग कहा जाता है कि गांधी जी जो है, जब जिन्नाह जो है एकदम विभाजन पर अड़ गया, तो कहीं ना कहीं गांधी जी उन्हें मनाने के लिए गए कि तुम ही भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन शायद महात्मा गांधी यह भूल गए कि भारत सिर्फ और सिर्फ, और भारत के पास से सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इस्लामिक आक्रांताओं की क्रूरता से भी भारत ने, जो अब तक इस मातृभूमि और इस भारत भूमि की छाती लहूलुहान हुई है, उससे भी भारत के हिंदुओं और भारत के लोग भयभीत थे और लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं भारत के लोगों को यह मन में भय सता रहा था कि कहीं भारत में पुनः इस्लामिक जो है राज्य की स्थापना तो नहीं हो जाएगी। अंतोगत्वा होता वही है। भले इस भारत भूमि पर कोई इस्लामिक राज्य की स्थापना नहीं होती, भारत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मानता है, लेकिन वही अखंड भारत के कुछ तस्वीर पर 2 देश ऐसे उभरते हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में हैं, जो इस्लामिक व्यवस्थाओं को मान्यता दिया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि महात्मा गांधी ने इस भारत विभाजन के विरोध में अनशन कोई क्यों नहीं किया? वो जिन्ना को मनाने क्यों चले गए? वहां उन्हें अनशन करना चाहिए था।
अब आप कह सकते हैं कि आपके जैसे लोग महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, लेकिन चाहे हम हों या आने वाली भावी पीढ़ी, जब भी वह इतिहास के पन्नों और उनके इतिहास के झरोखों से भारत के ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ऐतिहासिक घटनाओं पर परिचर्चा करेंगे, तो वह यह प्रश्न जरूर पूछेंगे कि वह पूना पैक्ट में, आपको पता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर से किस प्रकार बापू ने जो है अनशन करके एक पूना पैक्ट करवाया। एक छोटे से काम के लिए बापू अनशन कर सकते हैं, लेकिन जब पूरे के पूरे इस राष्ट्र की अखंडता की बात हो, उस वक्त महात्मा गांधी ने अनशन क्यों नहीं किया? खैर, यह प्रश्न मैं आप लोगों को जो है परोस कर यहां छोड़ता हूं। अगर कुछ इसके उत्तर मिले, संभावित उत्तर हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अतीत के ऐसे झरोखों से नए नए प्रश्न और नए नए मन में उठने वाले ऐसे विचार आप तमाम लोगों से साझा करता रहूंगा, क्योंकि यह प्रश्न राष्ट्र का है, राष्ट्र के इतिहास का है और आने वाले इस राष्ट्र के भावी भविष्य का है। क्योंकि किसी भी देश की नींव उस राष्ट्र के अतीत के गर्भ में छुपी होती है। हमारा राष्ट्र सदैव अखंड रहे। हर हर महादेव।